हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग विज्ञान क्लास नाइन्थ एंड टेंथ का प्रश्नोत्तर यानी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। खासकर ये क्लास टेंथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसमें जो भी प्रश्न कराने जा रहा हूँ यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। ये 2-2 नंबर के सभी प्रश्न, 4 प्रश्न कराने जा रहा हूँ। ये चारों प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से मैं और प्रश्न आप लोगों को दूंगा। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। और आइए हम आप लोगों को अब प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आते ही आते हैं। तो देखिए, यह प्रश्न है प्रश्न नंबर फर्स्ट यह है, खतरे के संकेत यानी सिग्नल जो होता है ना, खतरे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्यों? यानी खतरे के संकेत जो सिग्नल लगा होता है, वो सिग्नल का जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का क्यों होता है? ऐसा क्यों है ना? वो और भी रंग का हो सकता है, पर लाल क्यों होता है? तो आइए हम लोग इसका रीजन देखते हैं, क्या कारण है, किस कारण से लाल होता है ना। उत्तर में देखिए, लाल रंग कुहरे या धुएं से सबसे प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। यानी देखिए, जो लाल रंग होता है वह कुहरा हो या धुआं हो, सबसे प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से भी देखिए तो धुआं रहेगा, कुहेसा रहेगा, तब भी आपको यह लाल रंग का ही दिखाई देगा। इस कारण से इस रंग का लाल रंग का संकेत यानी सिग्नल पर प्रकाश का लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, आकाश में तारे किस कारण से टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि तारे आकाश में टिमटिमाते हुए हमें क्यों दिखाई देते हैं? है ना, कभी सोचा आप लोगों ने कि मतलब तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं आकाश में? तो देखिए, आज हम लोग देख लेंगे क्यों टिमटिमाते हैं ना। आकाश में तारे किस कारण से टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? ऐसा लगता है हमको कि तारे टिमटिमा रहे हैं। आकाश में तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। किस कारण से? केवल ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से, केवल ना बल्कि और भी रीजन है इसके, जिस कारण से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं आकाश में। ठीक, तो पहला रीजन हम लोग एक मोस्टली लिख लेंगे जो, तो आकाश में तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जो आप लोग आराम से जो है इसको लिख सकते हैं एग्जाम में और बता सकते हैं। अब देखिए, इसका और भी रीजन है। तो एक रीजन और होता है, तारे हमसे बहुत दूर हैं और लगातार प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, जिस कारण से भी हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और तीसरा रीजन यह है कि तारों से आने वाले प्रकाश की तीव्रता में लगातार परिवर्तन होता है, जिस कारण से हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। तो इसके और भी रीजन है। तो अब इतने रीजन है, आप इसमें से 3 रीजन मैंने बताया जो आपको समझ में याद कर लीजिए। एक ही आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, और ये प्रश्न 2 नंबर में बनाए ही जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। अब बताइए, तारे तो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, पर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्या रीजन है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखिए, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है, यानी बहुत बड़ा स्रोत की भांति माना जाता है, जिस कारण से ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। उनसे आने वाली प्रकाश किरणों में बदलाव कम होता है, इस कारण से भी ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। और भी रीजन इसके होते हैं। अब आइए और रीजन के बारे में हम देखते हैं, है ना। और भी रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ग्रहों तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं, इस कारण से भी जो है ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। यानी
जो ग्रह होते हैं तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं, इस कारण से भी ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। और नेक्स्ट रीजन और है कि ग्रहों से आने वाली प्रकाश किरणों के मार्ग में औसत परिवर्तन ना के बराबर होता है, यानी जो भी परिवर्तन होता है वो ना के बराबर होता है, इस कारण से भी ग्रह टिमटिमाते, यानी परिवर्तन वहाँ ज़्यादा नहीं हो पाता, बहुत कम होता है। जैसे कि इस पॉइंट में हमने बताया था कि उसमें आने वाली प्रकाश किरणों में बदलाव कम होता है, यानी कम होने के कारण से भी ग्रह टिमटिमाते नहीं। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, जो क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो न्यूमेरिकल से है। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो देखिए कैसे इसको हम लोग लगाएंगे। कह रहे हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर, तो अभी जो दिया गया है क्वेश्चन में, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ के फिर जो जो दिया गया उसको हम लिखते जाएंगे, फिर देख रहे हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम फार्मूला रखेंगे और फिर उसको लगाएंगे। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, तो 12 वोल्ट विभवांतर दिया, तो पहले हम विभवांतर लिख देंगे, यानी V बराबर 12 वोल्ट, V बराबर 12 वोल्ट। विभवांतर दिया तो V बराबर 12 वोल्ट हो गया। अब कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम, कितना कूलाम? 2 कूलाम। तो कूलाम जानते हैं Q बराबर 2 कूलाम, यानी 2C आप लिख सकते हैं। आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, यानी कार्य पूछ रहा है, तो कार्य को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी W बराबर कार्य होता है ना, वर्क। तो W पूछ रहा है, तो W आप लोग निकालिए। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं W बराबर Q इंटू V, यह फार्मूला पढ़े हैं ना। इस फार्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजीली से। अब देखिए W बराबर Q, तो Q का मान कितना दिया 2 इंटू V का मान कितना दिया 12, तो V का मान 12 रखेंगे, तो W बराबर क्या निकल जाएगा 2 गुणे 12, तो 12 दूना 24। अब W का जो मात्रक होता है हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, यानी W का जो भी आता है मान वो जूल में होता है, यानी W बराबर 24 जूल हो जाएगा। ये था आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही ऐसे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जो आप लोगों के पेपर में आते हैं, तो उनसे संबंधित मैं सभी प्रश्न आप लोगों को करा दूंगा। तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।